नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों फिर से वही पुराने यादों को लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों सावन भादों का महीना चल रहा है, लेकिन अभी भी अच्छी बारिश नहीं हुई अभी तक। सारे जो नदी नाला है, आसपास में जो खेत है, सब कुछ ऐसे ही सूखा पड़ा है। लेकिन पहले क्या होता था, इन दोनों महीना में इतना बारिश होता था कि पहले से ही लोग ये 2 महीना के लिए पहले से व्यवस्था करके रखते थे। खाने पीने का प्रबंध, जलावन का प्रबंध, क्योंकि पहले खाना बनाने के लिए मुख्य जो साधन था चूल्हा ही था। लकड़ी से या पाती से, गोहरा से बनाते थे लोग, गोईठा से। इन 2 महीना के लिए लोग व्यवस्था पहले से ही कर लेते थे जलावन का, क्योंकि ये 2 महीना इतना बारिश होता था कि लोगों का जीना मुहाल हो जाता था। और गांव का हाल वैसे ही था। गांव की जो सड़कें थी कच्ची थी, कच्चे मकान होते थे, घर आंगन द्वार सब कच्चा ही होता था। और लगातार बारिश की वजह से लोगों का जो जीवन था अस्त व्यस्त बिल्कुल था। ये 2 महीना इतना चुनौतीपूर्ण रहता था कि लोग सोते नहीं थे रात को घरों में, क्योंकि कब किसका घर गिर जाए, कब क्या हो जाए, डर लगा रहता था। तो ये 2 महीना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता था लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए खास करके। खाने पीने से लेकर के रहने तक का प्रबंध करना, और रोज़ लगातार बारिश होने की वजह से ज़्यादा परेशानी होती थी लोगों को। कब किसका घर गिर जाए ये भी डर बना रहता था, क्योंकि कच्चे मकान हुआ करते थे, फूस के मकान हुआ करते थे। लगातार बारिश होने से पलानी भी था, वो भी धीरे धीरे सरह के चूने लगता था। तो ऐसा माहौल था पहले ऐसा था सावन भादों का दिन। ये 2 महीना में लोग जूता चप्पल नहीं पहनते थे, क्योंकि कहीं भी जाए तो सब कुछ तो कच्चा ही था। लगातार बारिश होने की वजह से वो बिल्कुल से मिट्टी, मतलब कि कीचड़ बन जाता था। लोग कहीं जाना आना भी है तो ऐसे ही कीचड़ में जाना पड़ता था। तो जूता चप्पल का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं था। 2 महीना लोग जूता चप्पल पहनते ही नहीं थे, इतना बारिश होता था। लगातार बारिश की वजह से लोगों का गोड़ सड़ जाता था, लोगों का जो पैर सड़ जाता था। इतना हवाता था, खुजली होता था कि उसके लिए भी मतलब तरह तरह के लोग उपाय करते थे। सरसों का तेल गर्म करके पैरों में लगाते थे। मैंने वो भी देखा है, हमारा भी गोड़ सड़ा, ऐसी बात नहीं है। गांव के जो लोग होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको मालूम होगा। ये चीज़ मैंने देखा है, कितना बारिश होता था पहले। इन 2 महीना में लोगों को काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ता था। साथ में जो मवेशी है उनके लिए भी मतलब मुश्किल होता था, उनको लिए रखना भी। कितना लोग तो सावन भादो आने से पहले ही मवेशी को बेच के हटा देते थे, क्योंकि रखने का और उनके चारा का प्रबंध नहीं होता था। इसलिए लोग, चारा का प्रबंध नहीं होता था तो लोग पत्ता तोड़ के पेड़ से खिलाते थे, ऐसा भी मैंने देखा है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी, सबके लिए दिक्कत था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जिनको मालूम नहीं होगा उनको तो मेरी बातों को मतलब कि वो समझ रहे हैं कि बनावटी बातें हैं, चाहे ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमने देखा है। तो ये काफ़ी 2 महीना जो था काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता था इंसान के लिए, और साथ में जो जीव जंतु थे उनके लिए भी, क्योंकि पशु पक्षी थे, उनको भी रहन सहन जो था उनका भी प्रभावित होता था इससे। तो साथ में इंसान था, उसको भी जीवन प्रभावित होता था। तो ये 2 महीना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता था। लेकिन अब देखिए, अब पता ही नहीं चलता है सावन कब आया, भादो कब आया। अब पहले के लोग को ये पहले से पता चल जाता था कि सावन भादो आने वाला है, उसका इंतज़ाम कर लें, उसका व्यवस्था कर लें। ख़ास करके चूल्हा जल्दी जलता नहीं था, क्योंकि लगातार बारिश होने से कच्चा मकान था, उसमें रिस जाता था पानी। उसके बाद जो गोईठा, चिपरी गोईठा जो लोग रखते थे, सब गीला हो जाता था, मतलब कि वो ठंडा पड़ जाता था। उसको जलाने में भी बहुत मशक्क़त करना पड़ता था, तो जल्दी चूल्हा नहीं जलता था। तो लोग देखते रहते थे किसका चूल्हा जला है, उसके यहाँ से आग ही मांग करके लिया करके लोग चूल्हा जलाते थे। ऐसा भी हमने देखा है। तो ये सावन भादों का दिन मतलब कि बहुत पहले चुनौतीपूर्ण हुआ करता था इंसान के लिए। लेकिन अब देख लीजिए, अब ऐसे ही आजकल कैसा बदल गया है। लोगों को पता नहीं चलता है कौन सा महीना आ रहा है, कौन सा जा रहा है। अभी तक बारिश नहीं हुआ, खेत ऐसे ही सूखे पड़े हैं, नदी नाले जो है सूखे पड़े हैं। देखते आगे क्या होता है। तो आप लोग को कैसा ये वीडियो लगा, मैं वीडियो इसलिए बनाते रहता हूँ कि पुरानी यादों को थोड़ा ताज़ा कर लिया जाए। पहले के वातावरण, पहले का माहौल कैसा था, पहले का समय कैसा था। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक और शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे इस तरह नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।